जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग इस समय मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार दे रहे हैं, इतने कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग जब मैं उठी ना तो करीब 3:30 बज रहा था। इतनी जल्दी उठ के मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों ही इतनी जल्दी उठना है, 4 भी तो बजने देना है। लेकिन अलार्म मैं थोड़ा जल्दी लगाती हूँ कि मैं 4 बजे तक कैसे भी करके उठ जाऊँ। पर 3:30 बजे जब अलार्म बजा ना तो पता नहीं क्यों आज मेरा सोने का मन भी नहीं हुआ और मैं फटाफट से उठ गई। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग से, क्योंकि बाकी कुछ तो ठीक है, बच्चों को तो सोने दिया, पर क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये है सप्तमी का दिन जब हमने माता रानी की पूजा करनी थी, वो भी बहुत अलग तरीके से। सप्तमी हमारी कुलदेवी जी का दिन पड़ता है, क्योंकि ये काली मैया का दिन होता है और काली माता की पूजा थोड़ा सा अच्छे से भी करनी होती है और ध्यान से भी करनी होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है देवी जी की पूजा बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ बातों का बस ध्यान देना होता है, जो हम फिर भी दे ही देते हैं, क्योंकि पूजा के टाइम पे हम बहुत अच्छे से मन से पूजा करते हैं। तो यहाँ मेरे सारे काम होने के बाद मैं हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि पहले तो पूजा करनी थी, लेकिन जब रेडी हुई ना तो पता लगा कि टाइम काफ़ी हो रहा है। मतलब इतना उठने के बाद भी टाइम इतनी जल्दी हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ठंड तो ऐसा है कि आई नहीं है, लेकिन ठंड का जो टाइम होता है ना, कि वो सुबह का जो टाइम है इतनी फटाफट निकलता है, पूरा दिन मतलब कब निकल जाता है पता नहीं चलता, और वैसा ही हो रहा है। क्योंकि मॉर्निंग उठने के बाद भी जब इतनी जल्दी टाइम हो रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि भले ठंड नहीं हो रही, लेकिन टाइम ऐसा है कि फटाफट निकलता है। फिर बच्चों को भी उठा लिया, क्योंकि इन दोनों को तो स्कूल पहुंचाना था, और इन दोनों के लिए मैंने भिगोए थे चने, क्योंकि चने की सब्जी इतनी ज़्यादा पसंद है, और साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि आज हम कन्या भोज करा लेंगे। लेकिन कन्या भोज आज ना होके फिर हमने सोचा चलो नेक्स्ट डे कराएंगे, भले हम जल्दी उठ गए तो क्या हुआ, क्लीनिंग तो लगभग सारी हो गई थी, पर मुझे लगा अब नेक्स्ट डे करा लेंगे, क्योंकि उस हिसाब से मैंने तैयारी नहीं करी मॉर्निंग उठ के, क्योंकि अगर मैं कन्या भोज कराती ना तो उसकी तैयारी थोड़ी सी अलग करनी पड़ती। तो हमने सोचा सप्तमी की जगह हम कराएंगे अष्टमी के दिन कन्या भोज। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच बॉक्स, जो मेरा सबसे शुरुआती काम होता है। तो चने तो मैंने भिगोए थे, तो उनको मैंने फट से बॉईल कर लिया था और वो रख लिए थे अपने घर पे, वरना बॉक्स में बंद करके। सुबह बॉईल नहीं किए हैं, वो कल ही बॉईल कर लिए थे शाम को ना, तो वो मैंने बंद करके फ्रिज में डाल दिए थे। तो मॉर्निंग क्या होता है, जब अगर आपके पास बॉयल चीज़ें रखी होती है ना, तो मॉर्निंग काम करना बिल्कुल भी नहीं अखरता। और चने की सूखी सब्जी इतनी अच्छी लगती है, चाहे वो आप पूरी के साथ खाओ या रोटी के साथ। तो आज तो मैं रोटी के साथ बना रही हूँ, क्योंकि इसलिए कल अगर कन्या भोज होगा तो पूरियाँ ही बनेंगी। और सच बताऊँ ना, नवरात्रि जब से स्टार्ट हुई है, हम पूरी के अलावा लगता ज़्यादा कुछ खा ही नहीं रहे हैं। बस मेरा 9 दिन फास्ट नहीं होता है, जब भी रहा है उस दिन छोड़ के बाकी दिन हमने लगभग पूरियाँ खाई हैं, क्योंकि यहाँ आजू-बाजू में सभी जगह आपने देखा ही है, कभी किसी के यहाँ कन्या भोज, कभी किसी के यहाँ कन्या भोज, तो ले दे के हमारी पूरियाँ तो चली रही है पार्टी। तो आज मैंने बच्चों के लिए रोटियां सेकी और यहाँ पे मैं लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। इन लोगों को ना कभी-कभी मैं इतना कुछ सिखाती हूँ कि नहीं बेटा सारा काम अपना करके रखो, पर कभी-कभी बच्चे लोग हो ही जाते हैं लापरवाह, जब अपन हो जाते हैं तो। दोनों ने अपना लंच बॉक्स ही नहीं निकाला था भाई, एक ही निकाला था, तो मैंने ढूंढ ही रही हूँ कि यार कहाँ गया। एक्चुअली क्या, इन दोनों अभी सब एक साथ ही बैठते हैं ना, तो मैं रोटी साथ कर देती हूँ और सब्जी साथ में, अलग-अलग टिफ़िन नहीं देती, क्योंकि बर्तन मुझे ही क्लीन करने होते हैं, तो मैं सोचती हूँ 2-4 भी कम हो गए ना तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को मैनेज करना इतने अच्छे से आने लगता है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट हो, और घर का मैनेजमेंट तो ऐसा लगता है कि भाई कैसे भी कर लो, हो ही जाना चाहिए। तो यहाँ बच्चों का मिल्क रेडी किया, और दोनों पहले से ही उल्टी निकालते हैं भाई, लेकिन नहीं, बहुत टेस्टी मिल्क है। कोई भी पी के देखेगा ना उसको लगेगा यार बच्चे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सच बताऊँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इन दोनों की बहसबाजी के बाद बहुत मुश्किल से दोनों ने पिया, मेरे को खड़े रहना पड़ता है और उनको मिक्स कर करके दूँ तभी जाके पीते, नहीं तो नीचे जितना भी थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा चिकना नहीं पीसा था ना मैंने, कि ड्राई फ्रूट्स मुँह में आते हैं तो अच्छा लगता है, बल्कि उल्टे मम्मा आप चिकना कर दो, पता ही ना चले कि हमने पी लिया। तो ये दोनों का टाइम भी हो रखा था, तो दोनों निकल गए और मैं आ गई हूँ वापस। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पर मुझे काम बहुत है, तो मैंने भिंडी धोई थी कि भिंडी बनाऊँगी, पर चने काफ़ी हो गए थे तो हमको हो जाएँगे, इसलिए मैंने सोचा भिंडी को सुखाने के लिए रख देती हूँ, जब तक ये सूखेगी तब तक हम जाते हैं नींबू तोड़ने। अंकल जी से मैंने सुबह ही पूछ लिया था कि अंकल जी हम नींबू तोड़ सकते हैं, क्योंकि इधर जो पीछे नींबू का पेड़ है ना अंकल जी के यहाँ, उसमें इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। और आज जब सप्तमी का दिन था, तो नवरात्रि में या कभी भी आप काली मैया को अगर चढ़ाते हैं ना नींबू की माला, तो उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका एक रीज़न भी है कि जब हम ये नींबू की माला चढ़ाते हैं ना, इससे हमारे यहाँ जो परेशानी होती है या नज़र वज़र की जो दिक्कत होती है ना, वो कम हो जाती है। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, या आपके दुश्मन टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो ऐसा कहते हैं कि वो
कम होते हैं माता रानी को अगर हम नींबू की माला चढ़ाते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने लेके आई थी डी मार्ट से। मैंने इसको ओपन नहीं किया था, ये जब का जैसा का तैसे ही रखा है, 99 में लेके आया था। और जब मैंने इसको खोला, इसमें काफ़ी चीज़ें निकली। इतना अच्छा बॉक्स है ना ये, मतलब अगर आपको घर में यूज़ करना है तो इसमें पूरा ऊपर पिन्स भी हैं और साथ ही साथ अंदर पूरे धागे वगैरह सब है। तो बहुत ही ईज़िली, बाकी सुई इसकी नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी वाली नहीं आती, ये मैंने बाजू से लेके आई हूँ मेरी फ्रेंड से। तो यहाँ मैं बना रही हूँ माता रानी के लिए नींबू की माला, जो कि बन के तैयार है। पहले मैंने 9 नींबू ही तोड़े थे, फिर मैंने सोचा नहीं यार 21 की माला फिर भी चढ़ानी चाहिए। तो नींबू तो काफ़ी लगे थे, तो मैंने गई और फिर डबल बार से तोड़ के लेके आई, और यहाँ पूरे 21 नींबुओं की माला हम माता रानी को आज अर्पित करेंगे। तो माला बन के रेडी हो गई थी और रह गया था मेरा बाहर का थोड़ा सा पोंछने का, क्योंकि साइड में जो मैं बनाती हूँ ना रंगोली, वो सब तुरंत साफ करके और फिर तुरंत बना लेते हैं। तो मैंने क्लीन किया और यहाँ दीपक जला लिया है और साथ ही साथ धूप बत्ती, क्योंकि हम ये सब लगाएंगे अपनी चौखट पे। तो यहाँ की पूजा हो जाएगी, उसके बाद हम करेंगे माता रानी की पूजा। देखा जाए ना तो इस समय इतना अच्छा लगता है, मौसम के साथ साथ जो नवरात्रि का टाइम होता है ना, वो एक अलग ही एनर्जी देता है। ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन ही एनर्जी फील करती हूँ, और पूजा करके तो इतनी मन को शांति मिलती है, जो कि कभी ऐसा कुछ ऐसा लगता भी है ना, कुछ बुरा अच्छा, तो कुछ समझ ही नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है लाइफ में। बस ऐसा लगता है नहीं यार, मुझे तो पूजा करनी है, मेरा दिन तो इतना अच्छा जा रहा है ना। क्योंकि हम मेरे को जैसा जैसा मैंने सोचा था ना, बिल्कुल मेरी पूजा वैसी ही कंप्लीट हुई पूरे 9 दिन के लिए। तो मैं डेली डेली माता रानी के लिए ढेर सारे फूल ले आती हूँ। 9 का मैंने लिया था प्रण कि मुझे डेली 9 फूल तो मैया को चढ़ाने ही चढ़ाने हैं, और 9 क्या, मैं तो इधर 21-21 फूल भी तोड़ तोड़ के ले आ रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। बस मेरी पूजा हुई थी और सीजू का आना हुआ, इसकी भी पूजा पाठ निपटा ली हमने। और उसके बाद आ गए किचन में मिल्क रेडी करने। तो जो मिल्क मैं मेरे बच्चों के लिए रेडी करती हूँ लगभग उसी टाइप का, बस मेरे मिल्क में मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अपन मिल्क लेते हैं ना, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उससे एसिडिटी वगैरह की दिक्कत होती है। और खाली पेट तो वैसे मिल्क काफ़ी लोगों को नुकसान करता है, एसिडिटी हो जाती है। तो यदि उसमें थोड़ा-सा पानी मिक्स करके पियो ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। और साथ ही साथ प्रोटीन पाउडर भी थोड़ा-सा हेवी होता है, तो उसको भी पचाने के लिए कुछ तो चाहिए। बस मिल्क मैं इसलिए इस समय ले रही हूँ कि मेरी जो बोन्स का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द का, वो सब ठीक हो जाए, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे बीमार नहीं पड़ना है भाई, अभी मुझे बहुत लंबा जीना है। तो यहाँ मेरे सारे काम लगभग हो गए थे, और बच्चों के लिए भी मैंने चावल चढ़ा दिया, क्योंकि रोटी सब्ज़ी तो लेके गए हैं। तो चने की जो सब्ज़ी मैंने सूखी बनाई थी ना, उसको मैंने थोड़ा-सा बचाया और बाकी में पानी डाल के रस वाला कर दिया है, और साथ ही साथ चावल चढ़ा दिया। तो बच्चों के आते तक तो मैंने पूरे काम निपटाए। रूम ऐसा पड़ा था ना जैसे बाप रे, हज़ारों दिन से साफ़ ही नहीं हुआ हो। तो बस ये सब हो गया, और ये मेरी सब्ज़ी भी लगभग हो गई है जो मैंने रस बनाया था। अब लास्ट में मैं किचन क्लीन करूँगी और सारे काम से हो जाऊँगी फ्री। तो काफ़ी दिन हो गए हैं जो मैं वीडियोज़ आपके साथ सोच रही थी शेयर करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से ना मुझे अंदर ही अंदर इतना बुरा भी लग रहा है कि इतने दिन हो गए और मैंने वीडियो शेयर नहीं किया, और अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं हुआ है। पर फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर वीडियो अपलोड करती जाऊँ। तो यहाँ बच्चे भी आ गए और मैंने इन लोगों को बोला फट से रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत जम से वाली भूख। इतनी भूख तेज़ लगी थी ना कड़ाके की, कि अब भैया मुझे खाना ही खाना था। तो यहाँ सारा खाना बनने के बाद मैंने सब कुछ ला के रखा, और बच्चों ने तो बस चेंज भी नहीं किया, बस थोड़ा बहुत चड्डी बनियान में ही बैठे हैं दोनों के दोनों। दोनों को बोला ये पहले बेटा खाना खा लो, मैंने मिला दिया है। तो मैंने भी खाया और साथ ही साथ बच्चों को खिलाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।